राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव सुधांशु पंत आज कोटपुतली के दौरे पर रहे। उनके साथ संभागीय आयुक्त पूनम और जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल सहित पुलिस उप महानिरीक्षक और जिला एसपी राजन दुष्यंत भी साथ रहे। मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टर कार्यालय में जिले के समस्त अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार पारदर्शी, उत्तरदायी और संवेदनशील ढंग से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य सरकार की प्राथमिकता सुशासन है। इस दिशा में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिजली, पानी, शौचालय की साफ सफाई सहित आधारभूत संरचनाओं की उपलब्धता ही सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सभी राजकीय कार्यालयों में शौचालयों की कार्यात्मक स्थिति सुनिश्चित करें एवं उनकी नियमित साफ सफाई सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव ने ई फाइलिंग के डिस्पोजल टाइम पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता जताई। उन्होंने अधिकारियों से ई फाइलिंग डिस्पोजल की औसत समयावधि और प्रगति की जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि प्रशासन को अधिक दक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए ई फाइलिंग आवश्यक है। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में अनावश्यक विलंब और फाइलों का अनावश्यक अटकाव अब किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होगा। सभी फाइलें व नोट शीट ई फाइल से ही भेजें। जन अभाव उपयोग के लिए बने संपर्क पोर्टल में जिले के बेहतर प्रदर्शन हेतु जिला प्रशासन को सराहा और साथ ही निर्देश भी दिए कि प्रकरणों के डिस्पोजल टाइम को कम कर जिले ने बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चिन्हित 25 फ्लैगशिप योजनाओं की नियमित समीक्षा कर हर पात्र को लाभ पहुंचाया जाना सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव ने जिले में अवैध खनन पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करते हुए कुल प्रकरणों एवं सीजन मामलों की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अवैध खनन की रोकथाम हेतु संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ नियमित रूप से संयुक्त कार्रवाई करें। साथ ही नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत कॉलेज और विद्यालयों में आवश्यक प्रचार प्रसार कर जागरूक करने एवं नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा दिलाने के निर्देश भी दिए। साथ ही महिला उत्पीड़न से संबंधित किसी भी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर रजिस्टर करने के निर्देश दिए और परिवादियों को अनावश्यक परेशान न करने के भी निर्देश दिए। गर्मी के मौसम को देखते हुए बिजली, पेयजल और स्वास्थ्य सेवा की गहन समीक्षा की। तो वही भू रूपांतरण, नामांतरण, राजकीय भूमि के न्यायिक प्रकरण, भूमि आवंटन, भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण जैसे विविध राजस्व मामलों की भी गहन समीक्षा की और कहा कि कन्वर्जन एवं म्यूटेशन के प्रकरणों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग का कार्य। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों का औचक निरीक्षण नियमित रूप से करें ताकि कार्यों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बना रहे। उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक को भी थानों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। भूमि आवंटन संबंधित प्रस्तावों की गंभीरता से जांच पड़ताल कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। राइजिंग राजस्थान के तहत धरातल पर कार्य उतारने के लिए जिले के प्रदर्शन की सराहना की। डिविजनल कमिश्नर पूनम ने सभी अधिकारियों को बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना करने के लिए कहा और प्रत्येक योजना का लाभ हर पात्र तक पहुंचना सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। साथ ही PHED विभाग के लंबित विद्युत कनेक्शन शीघ्र कराने के, बजट घोषणाओं से संबंधित भूमि आवंटन कार्य साथ शीघ्र पूर्ण करने के, जल जीवन मिशन के तहत कार्य को निर्धारित टाइमलाइन में निष्पादित करने के, MJSA के तहत कार्यों को समय पर पूर्ण करने के, आर्ट गार्ड मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत सभी कार्मिकों को समय पर पंजीकरण एवं प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के और विभिन्न योजनाओं की ग्राउंड लेवल मॉनिटरिंग करने के मुख्य सचिव ने और संभागीय आयुक्तों ने निर्देश दिए। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने PPT के माध्यम से सभी विकास कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने मौके पर चालू रास्तों का रिकॉर्ड में अंकन करने के नवाचार की सराहना भी की। इस दौरान जिले के समस्त विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।